संतो प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ संतो, दासी आपके बीच में, आपके समक्ष कुछ विचार आपके समक्ष रख रही है। संतो, हमें सत्संग जीवन में, जो जीवन मेरा है वो सत्संग के अधीन है। अगर सत्संग हम नहीं करते हैं तो जीवन भी बेकार है। संतो, अपने जीवन में जिस तरह से हम सांसें लेते हैं उसी प्रकार से सत्संग भी ज़रूरी है, सुमिरन भी ज़रूरी है और सेवा भी ज़रूरी है। तो हमें सेवा, सत्संग, सुमिरन जीवन में अपनाना है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। संतो, सद्गुरु का बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है जो हम संतों पर दया हुई है। ये संत महापुरुष जीवन में आते हैं, बहुत सी सिखलाई दे जाते हैं और हम सीखते भी हैं संतों, पर सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन संतों कर नहीं पाते हैं। तो हमें करना है, कहना सुनना भी है और करना भी है। जो नर कर्म को कर के पहले फिर करता उसका प्रचार। तो संतों, हमें कर्म करना है। कर्म हम नहीं करेंगे तो फिर कहने का हकदार हम नहीं हैं, क्योंकि पावन अवतार बाड़ी में कहा गया है कि जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार। तो संतों, अपना जो जीवन है वो कर्म पर है, कर्म ही प्रधान है। अगर सद्गुरु का वचन अगर हम कर्म में उतारते हैं अपने, तो संतों जीवन खुशहाल होती है। ये जो मेरा जीवन है ये खुशहाल होती है, स्वर्ग बन जाता है। तो अपना जीवन भी स्वर्ग की तरह ही बना रहे संतों। आओ संतों, दासी जो जीवन में जी है, जो करती है, आपकी कृपा से होता भी है। तो ये दासी आपके बीच में रखना चाहती है कि अपना जो जीवन था, महापुरुष भी थे साथे, तो सत्संग में ले गए संतों, सत्संग से जोड़े भी। संतों, पता नहीं कितना कितना आदमी के जीवन में दुख और परेशानी होती है, उसे ही पाने के लिए सत्संग में हम जाते हैं। संत मिलते हैं तो हम अपना परेशानी सुनाते हैं, तो वो संत दयावान होते हैं जो सत्संग में किसी महापुरुष को ले जाकर जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी कर्म है संतों। और जो महापुरुष हमको जोड़े वो अपना कर्म करके जोड़े संतों। जो जीवन में कर्म था उनका, उसे देख देख हम तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो महापुरुष करके दिखलाएं और हम भूल जाते हैं। बाबा जी भी अपना कर्म निभाएं पत्नी के साथ, और जो मेरा गुरु निभा रहे हैं संतों, तो हम भी तो अपने पत्नी के साथ निभा सकते हैं, अपने पति के साथ निभा सकते हैं। देखा जाए किसी का जीवन तो हम तौलते हैं संतों, अपना जीवन नहीं देखते हैं पर दूसरों का जीवन देखते हैं। क्यों महापुरुष ऐसे कर रहे हैं, वो महापुरुष वैसे कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत सी ऐब उनका गिनवाने लगते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि सद्गुरु ने हमें अपना जो ये भद्दा रूप था ये दर्पण में दिखाए, ये दर्पण में दिखाए कि पलट दिए हैं सद्गुरु ने ही रुख उन्हीं तकदीरों के। तो मेरे जो जीवन में मेरा ये भद्दा रूप था संतों, जो मेरा भद्दा कर्म था, वो जीवन में सद्गुरु हमें
इसी आईने में दिखाया। ये निराकार प्रभु जो हमारे अंग संग रहते हैं, इसी आईने में जब दिखाएं तो अपना कर्म समझ में आता है कि किस तरह से हम कर्म करते हैं और किस तरह से हम सोचते हैं। तो मेरा सोच ही हमको कर्म की तरफ ले जाती है और मेरा ये जो मन है इसी के द्वारा हम सब अपना कर्म भी करते हैं, होता भी है। तो संतों, हमें कर्म में, अपने जीवन में कर्म करना है। तो सत्संग में जब हम आए तो संत महापुरुष बताएं, सदगुरु ने बताए जो कर्म, और दासी करती भी गई। वचनों को मानकर नया नया होते हैं तो हम बहुत सी वचन को एकदम सत्य मानकर चलते हैं, उसी प्रकार से हमें चलना भी है। जब जानकारी हो जाता है संतों, तब हम लगते हैं सभी का ऐब देखने। ये हमारी भूल है, क्योंकि जैसे नए में थे हम उसी प्रकार सही थे। अपने जीवन हम दासी अपना तौल कर कह रही है। संतों, महापुरुष मेरे साथ थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये नशे में रहते हैं। संतों, जब दासी देखी किसी प्रकार से तो नशा इनके अंदर बहुत सी थी। भांग, दारू, गाजा, कौन सी नशा नहीं थी संतों। दासी अरदास सतगुरु से करने लगी, कैसे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। संतों, कितना भी सत्संग करके अपने जीवन में उतार ले, लेकिन जब एक दो साइकिल का दो पहिया होता है, अगर वो एक पहिया खराब हो जाता है संतों, तो फिर एक पहिया से चलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो दासी देखने लगी महापुरुष का जीवन, तो बहुत हमें बुरा लगा कि सदगुरु ने हमें कहाँ जोड़ा है और हम जुड़ कहाँ हैं, जुड़ कहाँ रहे हैं। तो संतों, ऐसी अपने अंदर कमियां दिखाई दी, महापुरुष का दिखाई दिया। तो दासी झगड़ा नहीं करी, उनका सेवा करने लगी। उनका सेवा करते करते संतों, ये निराकार प्रभु दातार पर बहुत सी विश्वास था कि जो संत महापुरुष कहते हैं, जो करने वाला है, हर एक जन्म है, डाली डाली है, पत्ते पत्ते पर है संतों। तो फिर ये तो प्रभु हर एक जन्म में है विराजमान, तो हम किससे कहें। हमें खराब भी लगता था कि अगर किसी महापुरुष से हम बोलेंगे तो इनका तो हम निंदा कर देंगे। तो संतों, हमें याद आया कि जो बात हमें महापुरुष से कहना है, संतों से कहना है, तो क्यों ना हम इस परमपिता परमात्मा से कहें। अंदर अंदर ही दासी कहने लगी, एक महापुरुष से अरदास करने लगी। जो बहन थी, महापुरुष ने कहा कि मत परेशान हुई बहन जी, ये प्रभु सब कुछ करता है। दासी को विश्वास हो गया। हर क्षण हर पल घर गृहस्थी का काम तो शरीर करने लगा संतों, लेकिन हर पल हर क्षण मेरा ध्यान सदगुरु की तरफ था कि इनका जो जीवन में हमें ऐब दिखाई दे रहा है संतों, कृपा करो वो ना दिखाई दे, वो खत्म हो जाए, इनके जीवन से हट जाए। आप तो सब कुछ करने वाले हो। ये प्रभु से प्रार्थना अरदास सांस श्वास करने लगी संतों। ध्यान इतना बन गया कि मेरा आदत सा हो गया। करते 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 दासी आपके चरण में प्रार्थना करते करते आज सतगुरु की दया हुई कि महापुरुष सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब कुछ छोड़ दिए संतों। कोई ऐसी नशा नहीं है। अब थोड़ा बहुत नशा जो ज़्यादा करते थे वो तो कम हो गया। एक दो नशा है जो कि महापुरुष से छूट नहीं रहा है, और वो पहले भी था, तो उसे हमें कोई
गिला नहीं था उस नशा से। संतो वही महापुरुष कर रहे हैं। बकिया आपका वचन तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बड़ी रहमत हुई जो कि ये नशा छूट गया। संतो ये प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हैं और कर भी रहे हैं। इनका रहमत के हमें एहसास नहीं होता है संतो, लेकिन हर एक पल में इनका रहमत है, छुपी है। कुछ न कुछ राज इनके रहमतों में छुपी रहती है और हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो लाख लाख शुक्राना ये सतगुरु का, ये निराकार का, ये प्रभु का, ये संत का। तो हमें इसी प्रकार से हमें ज़िंदगी अपना जीना है संतो। अगर हम इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तब मेरा ये मालिक दातार सुनेंगे और करेंगे भी। क्योंकि ये जो ज्ञान सतगुरु ने दिया वो शरीर से हट कर दिए हैं। कहते भी हैं महापुरुष, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। हम देह समझते हैं तो भूल होती है, हम जब ये प्रभु को समझ लेते हैं तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। संतो ज्ञान में हमें जीना है। संतो दासी क्या बोलेगी? दासी यही अरदास प्रार्थना आपके चरणों में करती है कि जितना महापुरुष का ऐसे नशा पत्ती से जुड़े हुए हैं सभी का जीवन से हट जाए। ये प्रभु से अरदास है, सबके जीवन से नशा जो चल रही है, बर्बादी की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से वापस आकर अपन घर गृहस्थी बाल बच्चे में ज़िंदगी बिताए, सेवा सत्संग सुमिरन में बिताएं। जितनी ये जीवन का लड़ी बची हुई है आपके चरण में रहे, आपके चरण में रहे। दासी भी अपना जीवन इसी प्रकार से मांगती है आपसे कि आपके ही अधीन, आपके ही आश्रय, आपके ही चरण में मेरा ये एक एक पल बीत जाए संतो, एक एक पल बीत जाए। संतो प्यार से कहिए धन निरंकार जी।